पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान। जश्न आज़ादी मुबारक। पहले तो भाई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे था, लॉन्ग लिव पाकिस्तान और लॉन्ग लिव नेपाल ऑल्सो। तो भाई इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं। उसके साथ साथ एक बड़ी न्यूज़ आज 14 अगस्त को आ गई है। तो झंडा आपने देख लिया है, बट झंडे पे बहुत सारे सवालात हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस बहुत आते हैं, लोग पूछते हैं। तो अगर आप यहाँ देखो, ये झंडा आपको यहाँ पे नेपाल का दिख रहा होगा, बट अभी लोग बड़ा पूछते, तो भाई ये वंस एंड फॉर ऑल ये डिबेट को एंड कर दे। तो आपको दिखाई देता हूँ, आपको लगता है भाई मैंने झंडा हटा दिया। भाई यहाँ आप आइए, ये क्या है भाई, दिख रहा है? एक पाकिस्तान का झंडा, ये आपके सामने भाई K2, ये माउंट एवरेस्ट, ये K2, ये पाकिस्तान का झंडा है और सामने नेपाल का है, दिख गया? उसके बाद यहाँ पे भी नेपाल का झंडा है, ये दिख रहा होगा आपको, ये भी है। तो भाई साहब, अगर आप ये बातें पूछते हो, यहाँ पे आप अगर देखो, ये नेपाल का मैप भी लगा हुआ है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखो, नेपाल का झंडा ये भी रहा। तो भाई ये जो मेरे पास आते हैं कुछ फैंस और लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, भाई इसने झंडे हटा दिए, इसने ये कर दिया। तो भाई सब लगा हुआ है, झंडे भी लगे हुए हैं, आपका मैप भी डाल दिया मैंने, तो भाई अब तो वॉल के ऊपर। तो ये जो है ना, कुछ बच्चे, उनकी बातों में नहीं आया करो और मुझसे आप मैसेज करते हो। भाई साफ सी बात है, बहुत दूर चले जाके फिर मैं वीडियो अगर बना रहा हूँ तो वो फिर मिस हो जाता है आगे पीछे। अब मसला ये है कि वो जब फ्लैग आया, ये प्रिंट और ये जब पोस्ट हुआ, तो ये जो फ्लैग है, अगर आप देखो, ये माउंट एवरेस्ट की, एक तो ये उसके सेटिंग पे करवाया हमने खड़ा। अब आप अगर तरीके से देखो, ये थोड़ा सा, बट फ्लैग व्लैग की जो आप बात करते हो भाई हटा दिया, ये वाली बातें नहीं है भाई। मैं तो मैप भी लगाया हुआ है वहां पे ये सब, बट अब मैं क्लोजली चुपक के नहीं बना सकता, बट है एक, ये देखो भाई कितना बड़ा फ्लैग है। अब इसको कंपेयर अगर आप इससे करो, तो ये कितना बड़ा है, ये कितना सा है। तो अगर आप इससे वो देखोगे तो इसका मतलब ये हो गया, अरे मैं पाकिस्तान को छोटा समझता हूँ, नेपाल को बड़ा समझता हूँ। अब वहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है तो अरे पाकिस्तान का फ्लैग है, नेपाल का नहीं है। मतलब भाई मेरी कंट्री है तो पहले तो आपकी कंट्री आएगी ना, बट अगर ये देखा जाए, ये कितना छोटा फ्लैग है, ये कितना बड़ा फ्लैग है। तो ये डिबेट में एंड करना चाहता हूँ। क्रिकेट की बात होती है, यहाँ मैं पॉलिटिक्स और वो चीजें तो नहीं कर रहा कि भाई मेरा झंडा क्यों नहीं है, मेरी जर्सी क्यों नहीं है, सब लगा हुआ है। तो गौर से आप लोग आंखें खोल के देख लिया करो। नीचे कमेंट आप लोग उल्टे सीधे करते हो, स्पैमिंग करते हो। भाई ये देख लो, मेरे हाथ में झंडा है, तुम्हारी जर्सी मेरे पास है, मैं हाथ में लेके खड़ा हो जाता हूँ। आई एम प्राउड, मैं बड़ा प्राउड हूँ भाई इस झंडे को पकड़ने में भी और इसको अपने पीछे लगाने पे भी। तो मुझे भाई, मैं सोच ही नहीं सकता कि मैं वॉल से हटा दूं और ये कर दूं, बट हमने थोड़ी सी और स्पेस बनानी है, तो बहुत छोटी छोटी और इमेजेस आएंगी इस वजह से। है, टॉपिक पे आते हैं भाई। नेपाल प्रीमियर लीग शुरू होने वाली है फाइनली। मस्ट awaited or the biggest league of Nepal is going to start. So many talented batters, so many talented bowlers, so many talented आपको प्लेयर्स यहाँ से मिलने की तवक्को है, और हमें है कि इससे हमें बहुत अच्छे अच्छे और प्लेयर मिलेंगे जो कि नेपाल को बड़ा सर्व करेंगे। क्योंकि हमें एक लेफ्ट आर्म बॉलर की बड़ी ज़रूरत है, हमें एक चाइनामैन बॉलर की बड़ी ज़रूरत है, हमें एक प्रॉपर बैटर की बड़ी ज़रूरत है, हमें एक क्लासिकल पावर हिटर की बड़ी ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें सबको ज़रूरत होती है, तो हमें फ़ायदा इससे मिलेगा। एक और बड़ी न्यूज़ ये है कि भाई कैन ने पोस्ट की आज, और उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट भेजी थी कि आप आइए और लोगो की जो ये करेंगे, क्या नाम है, अनवील करेंगे NPL का लोगो, नेपाल प्रीमियर लीग का। तो आप वो अनवील करें। तो भाई ये बात हो गई है, तो प्राइम मिनिस्टर ने नेपाल के एक्सेप्ट कर लिए KP शर्मा ओली ने कि या आई विल कम। तो ये बात पक्की है कि मतलब KP ओली साहब आएंगे और आके लोगो जो है अनवील करेंगे प्राइम मिनिस्टर नेपाल के NPL का। तो लोगो पे काम हुआ है, अब देखते हैं लोगो कैसा है। लोगो जब आएगा, पुराना लोगो आपके पास पहले भी लगा हुआ है, अगर लोगो वो तो लोगों ने बनाया हुआ है या क्या है, लोगो जब आएगा तो हम उस पर भी टिप्पणी देंगे, हाँ भाई कुछ अच्छी एडिटिंग हुई है, किस तरीके लोग, क्योंकि देखो लोगो आपका होता है साइन, एक मतलब एक छाप होती है। अब IPL का लोगो बना हो या PSL का लोगो बना हो या किसी भी और चीज़ का लोगो है, कैन बोर्ड का एक लोगो, वो आपकी पहचान होती है। तो NPL का जो लोगो बन जाएगा ना, वो आपकी लॉन्ग टर्म पहचान होगी। अब देखते हैं क्या क्रिएटिविटी उसके अंदर लगाते हैं। नेपाल फैंस का वो जो एक पावर है उसको इंक्लूड करते हैं,
कोई प्लेयर का शॉट इंक्लूड करते हैं उसके अंदर, या किस तरीके से उसको डिजाइन करते हैं। लेट्स सी, वेरी एक्साइटेड। और फिर मैं बाकी टीम्स भी देखना चाहूंगा कि भाई कितनी टीमें हैं, 5 टीमें, 6 टीमें, लग तो ऐसा रहा है कि 6 टीमें होंगी या 5 लग रहा है मैक्सिमम। और बड़े बड़े शहरों की भी टीमें होंगी ऑब्वियसली। 2 बड़े शहर अगर आप देखो तो एक पोखरा और काठमांडू की लोग चाह रहे हैं कि भाई कोई काठमांडू को सपोर्ट करेगा, कोई पोखरा को करेगा, और भी बहुत सारी और सिटीज हैं। ज्यादा फैन फॉलोइंग लोग कह रहे हैं भाई काठमांडू के सपोर्टर ज्यादा होंगे, तो हमें आगे पता चल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है सपोर्टर्स मुल्क और उसके क्या नाम है, मुल्क कह रहा हूँ सॉरी, सपोर्टर्स ऑब्वियसली अपने शहर को सपोर्ट करने वाले होते हैं, बट उस टीम में भी आपको देखा जाता है कि प्लेयर कौन कौन से। तो काठमांडू और पोखरा में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बड़े प्लेयर आते हुए नजर आएंगे, हो सकता है ऐसा, पर स्पेसिफिकली काठमांडू के अंदर। और अगर नहीं बनाई उन्होंने अच्छी टीम, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत। साइनिंग की बात करते हैं यार, कौन कौन से प्लेयर आएंगे। एक चीज पक्की है कि आयरलैंड के, कनाडा के, यूएस के, नेदरलैंड्स के और स्कॉटलैंड के, दीज प्लेयर्स आर इंटरेस्टेड। इनमें आपको पता है इनमें छोटे प्लेयर्स नहीं है, इनमें बड़े बड़े प्लेयर्स हैं भाई। आयरलैंड के बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर भी बड़ी लीग्स खेलते हैं और उनके अंदर हैं बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर। इवन आप नेदरलैंड चले आओ, वहाँ बहुत अच्छे प्लेयर हैं। स्कॉटलैंड चले आओ, वहाँ बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अगर स्कॉटलैंड का मनसी आ गया तो भाई फेर देगा, वो तो कितना मारता है। और भी उनके अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं बाकी हर टीम के पास। तो जरूरी नहीं है कि आप भाई मैं ऑस्ट्रेलिया से मैक्सवेल बुला लूँ, मैं वार्नर बुला लूँ। इधर भी आप देख सकते हो भाई, जिम्बाब्वे जाओ, सिकंदर रजा को पकड़ के लाओ। जिम्बाब्वे में मुजराबानी है, 1-2 और उनके अच्छे प्लेयर। फिर पाकिस्तान से आप प्लेयर्स उठा सकते हो। बातें तो लोग कर रहे थे बाबर रिजवान। देखो बाबर रिजवान की सीधी सी बात बताऊं, नवंबर के अंदर पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज, ओडीआई सीरीज और बाकी के मैचेस जो है ना लाइंड अप है, तो वो मुश्किल ही है उनका, वो G20 नहीं खेल पाए। हो सकता है नेक्स्ट सीजन के अंदर थोड़ा सा रुझान हो और वो आए। हो सकता है, मैं ये चाहता हूँ इंडिया से और नेपाल, इंडिया और नेपाल का बॉर्डर ओपन है, कोई मसला नहीं है। इंडिया से आप प्लेयर्स उठा सकते हो जो कि सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, उनको आप बोल सकते हो कि भाई आइए, उसकी भी बड़ी एक हाइप होगी। वो तो प्लेयर्स देखेंगे क्या होते हैं क्या नहीं होते। बट मुझे आज ये जानना है कि भाई आप लोग किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, कौन यहाँ से काठमांडू का सपोर्टर्स है, कौन पोखरा का सपोर्टर्स है, और कौन और भी बहुत सारी सिटीज हैं, और कौन से प्लेयर्स आने चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है डोमेस्टिकली भी अगर आप प्लेयर्स साइन करोगे बाकी बड़ी मुल्कों के, तो वो भी आपकी एक बड़ी अचीवमेंट होगी। आप अगर इंग्लैंड में भरपूर पूरी खेप आती है इंग्लैंड की, वहां से अगर आप पकड़ो ना इंग्लैंड के प्लेयर्स और उनको अगर ये बोलो उनके काउंटी प्लेयर्स, वो आराम से आएंगे। और बहुत सारे काउंटी प्लेयर्स आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर बने, पाकिस्तान ने काउंटी प्लेयर्स उठाए वहां के, और वो जो उनकी काउंटी क्रिकेट खेलते थे, और भी जिसमें से इन्होंने क्या नाम है उसको उठाया, हैरी ब्रूक को। आज हैरी ब्रूक आपको पता है कहाँ है। लिविंगस्टन को उठाया, आज आपको पता है लिविंगस्टन कहाँ है। ये सब PSL में खेले भाई, कोई नहीं पहचानता था इनको, इनसे पूछ लेना। फिर ये जाके अब IPL में जाना शुरू है। लिविंगस्टन उठाया, उसके बाद अभी टॉम कोलर कैटमोर उठाया हुआ, वो भी बहुत बड़ा प्लेयर बनने को जा रहा है। उसके बाद फिर हमने टिम डेविड को प्रमोट किया ऑस्ट्रेलिया की टीम में। बहुत सारे प्लेयर ऐसी लीगों ने प्रमोट किए। और मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे याद है उमर जाई अफगानिस्तान में जो नेपाल में आके उभरा है भाई। तो ऐसे बहुत से प्लेयर ऐसी लीग में आते हैं और उभर जाते हैं क्योंकि उनको चांस नहीं मिलता। क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी आप बहुत सारे प्लेयर बनाओ, बट मुझे ऐसा लगता है PSL ने अपने से ज्यादा बाहर के प्लेयर बना दिए। हैरी ब्रूक, टिम डेविड, टॉम कोलर कैटमोर, उसके बाद लिविंगस्टन, और भी ऐसे प्लेयर हैं जिनका नाम अभी सेंस से निकल रहा है। मुझे ये चाहिए नेपाल ये ना करे भाई, अपने प्लेयर बनाओ। दूसरों के भी बनते हैं बट अपने प्लेयर पे भी फोकस हो। और मुझे लगता है बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनको चांसेस, अभी आपने देखा ना, अभी एक इन्होंने वो की थी फाइंड, फास्टेस्ट बॉलर की फाइंड की थी अभी रिसेंटली, आपने देखा होगा वर्ल्ड लिंक वालों ने। तो कितने आपको बॉलर मिले, एक छोटा मिल गया स्लिंगी एक्शन 14 साल का 124 kph पे वो बॉलिंग कर रहा है। आपको भी 128 130 के क्लोजली एक बॉलर मिल गया, 125 सॉरी 120 वो कर रहे हैं 14 साल के 125 हमारे क्या नाम था जायसवाल, वो भी आगे गए ट्रेनिंग के लिए चेन्नई में। तो इसमें और भी बहुत सारे हमें बॉलर मिले। तो जब ये ऐसी लीग्स होंगी तो बड़ा फायदा हो सकता है और आगे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के लिए हमारा बेनिफिट है, क्योंकि डोमेस्टिक में हमारी कोई ऐसी लीग या कोई ऐसी वो नहीं है, क्या होता है सीजन जैसे होता है ना टूर्नामेंट, ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट है जिसमें फायदा आपका बहुत हो सकता है। और जब आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ और कंपेटिटिव क्रिकेट खेलोगे जिसमें फैन फॉलोइंग होगी, लोग आपको देखेंगे, इसमें आपकी देखो नेपाल प्लेयर्स का बताऊं किस चीज़ों का फायदा है, 4 चीज़ों का फायदा है। पहला, अच्छे प्लेयर अगर आएंगे तो ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका। दूसरा, कंपेटिटिवनेस, कंपेटिटिव मैचेस होंगे, क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक नॉर्मल मैचेस, आपने देखा ना वो हुआ था पारसा 11 वाला जो एक गेम था, कौन सा था, KP ओली कप था एक, और 2-3 और थे,
उसमें कंपेटिटिव इतना नहीं था, वो मजे से खेल रहे थे। यहाँ ऐसा होगा कि भाई दुनिया देख रही, पहले तो फैन फॉलोइंग सब देख रहे हैं, बाहर वाले भी देख रहे हैं, जीतना है। और मैं दूसरा, हर कंट्री जैसे हर शहर के नाम के लोग टीम है तो उनके लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन है, ड्रेसिंग रूम अच्छे प्लेयर्स के साथ भी शेयर कर रहे हो, बहुत सारा प्रेशर भी है। उसके बाद फिर क्राउड हैंडलिंग, जब ये बच्चे बड़े तो खेल चुके हैं ना इंटरनेशनल, जो बच्चे अभी रिसेंटली इसके अंदर आएंगे, वो जब इतने जैम पैक क्राउड के सामने खेलेंगे और वो प्रेशर हैंडल करेंगे तो आगे बड़ा बेनिफिट है। कंपेटिटिवनेस होगी, अच्छी फील्डिंग होगी, अच्छी बॉलिंग होगी, अच्छी बैटिंग होगी, आपको प्रेशर होगा, जीत की लगन होगी। ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई खैर है, जीत गए, हार गया, परवाह नहीं। तो बहुत एक अच्छा साइन है। सो द बिगेस्ट लीग ऑफ नेपाल इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ फ्यू मंथ, in November I guess, and logo will be unveiled by the Honorable Prime Minister of Nepal. जल्द से जल्द वो भी अनवील हो जाएगा। उसके बाद फिर टीम्स भी पता चल जाएंगे, उसके बाद फिर हमें प्लेयर्स भी पता चल जाएंगे। ड्राफ्टिंग होती है, ये ऑक्शन होता है कि ड्राफ्टिंग होगी, उसमें पता चल जाएगा कौन से प्लेयर किधर है, किन किन प्लेयरों का नाम है, किन किन प्लेयर्स ने साइन किया है कि वी आर रेडी टू प्ले इन नवंबर। तो आपका ये बड़ा फायदा हो सकता है। वीडियो जिसने अभी तक लाइक नहीं की भी वो लाइक सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आप लोग कहते हो यार आपकी वीडियो नहीं आई, नोटिफिकेशन नहीं आया तो भाई वीडियो कैसे आएगी? तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबाओगे तो नोटिफिकेशन आएगी। नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ फिर मिलते हैं। नेपाल की मेन टीम इंडिया में ट्रेनिंग कर रही है, अभी एनपीएल की भी तैयारियां हो रही है। तो भाई सीजन जो है क्रिकेटिंग फीवर स्टार्ट हो रहा है अगले महीने से। अगस्त हमने रेस्ट कर लिया, जुलाई हमने रेस्ट कर लिया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जैम पैक्ड फॉर नेपाली क्रिकेट फैंस। आई होप कि आगे सीजन बड़ा अच्छा जाए, आप और हम साथ रहें, साथ अच्छे से चले, एनालिसिस करेंगे एनवाइस। कोशिश तो पूरी होती है भाई किसी, क्योंकि प्लेयर मेरे हैं कुछ फेवरेट्स, बट मैं उनके साथ भी अनबाइस ही रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं बायसनेस के साथ रिव्यू करूंगा तो मजा नहीं आएगा। तो लव यू गाइस ऑल, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं। देखो माँ के